ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान हूँ। इस शरीर मेरा एक वस्त्र है। मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र को धारण कर इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजा रही हूँ। वास्तव में मैं आत्मा इस साकार दुनिया से दूर, इस आवाज़ की दुनिया से पार, मैं उड़ चली अपने वतन। मैं आत्मा चमकती ज्योति आ गई अपने सूक्ष्म लोक में। जहाँ हमारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों विराजमान हैं। मैं बाबा को देखती रही। अंदर आत्मा खुशी के हिलोरे ले रही है। मैं अंदर अंदर अपने ऊपर नाज कर रही थी और कितनी गहराई में जैसे मैं चली गई हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह। आज ऐसा रूप बाबा का देखने को मिल रहा है। मेरी इतनी ऊंची स्थिति शिव बाबा ब्रह्मा बाबा मिलके बना दिया। जो मैं इस देह से निकलकर बाबा के पास आ गई हूँ। बाबा मुझे देख देख मुस्कुरा रहे हैं। कह रहे हैं, बच्ची आओ, खुश राजी हो। मैंने कहा, जी बाबा। मैं बाबा से मिलकर फरिश्ता रूप वहीं छोड़कर उड़ चली अपने मूल वतन में। ओहो, कितना सुंदर मेरा भाग्य है। इसका वर्णन मैं अपने मुख से खुद कैसे कर पाऊंगी। यह तो हमारे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा खुद हमें हमेशा याद करते रहते हैं। मेरी लाडली बच्ची है, मीठी बच्ची है।
आज्ञाकारी बच्ची है, मेरी फूल बच्ची है। किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं देती है। सदा हमारे श्रीमत का पालन करती है। यह चिंतन करते करते मैं पहुंच गई मूल वतन में। वाह, अपार शांति है। कोई प्रकार की कोई आवाज नहीं है। आत्माएं अंडे मिसल बाबा के समीप बैठकर अपनी ओरिजिनल स्वरूप में शक्ति भर रही हैं। देखते देखते मैं बाबा के समीप पहुंच गई। सारी आत्माएं बाबा के गुणों को, शक्तियों को धारण कर रही हैं। यह दृश्य महसूस करते करते मैं बाबा के एकदम सम्मुख चली गई। मानो एक फाउंटेन के नीचे मैं हूँ। मेरे ऊपर ज्ञान की बरसात हो रही है। मैं ज्ञान के सागर में लहरा रही हूँ। मेरे मीठे बाबा अपनी दोनों बाहें पसारे मेरे दोनों हाथों को अपने हाथ में रख लिया है। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर बाबा की सतरंगी किरणें प्रवाहित हो रही हैं। मैं महसूस कर रही हूँ मैं तो बिल्कुल डिस्चार्ज थी। अभी मैं फुल चार्ज हो रही हूँ। महसूस कर रही हूँ अब मैं एकदम भरपूर हो गई हूँ। तभी मुझे महसूस हुआ काफ़ी देर हो गया मेरा ऑर्गन्स यूं ही पड़ा है और मेरे कार्य भी पूरे हो गए। मैं बाबा के पास गुणों से सजने आई थी, शक्तियों को भरने आई थी और अभी मैं फुल हो गई हूँ। मैं आत्मा बाबा से कहा, बाबा मुझे अब सृष्टि रंगमंच पर जाना है। अपने कॉस्ट्यूम को धारण कर मैं आत्मा पूरे विश्व की सेवा करूंगी। यह संकल्प करके आ रही हूँ धरती की ओर।
नीचे की ओर आ रही हूँ, देखें अपने आप को। मैं आत्मा, चमकती ज्योति, सूर्य चाँद तारागण को पार करते हुए मैं आत्मा नीचे की ओर आ रही हूँ। देखें अपने आप को। कि मैं आत्मा इस तन में कैसे अवतरित हो रही हूँ, इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। मैं आत्मा चमकती हुई मणि भ्रिकुटी के मध्य सिंहासन पर विराजमान हूँ। इस देह की मालिक हूँ। मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है। और यह शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ, अब मैं किसी को कुछ भी दान कर सकती हूँ। चाहे ज्ञान धन हो, चाहे युग की दान देना हो, किसी को योग कराकर उसको ज्ञानी बनाना हो, प्रदर्शनी में समझाना हो, प्रोग्राम में अवसर मिला तो उसमें भी थोड़ा समझाने की युक्ति रचेंगे। सेंटर पर जाकर हर रोज योग करके मुरली सुनने के बाद सेंटर पर कोई सेवा मिल गई, अहो भाग्य समझकर मैं उस सेवा को स्वीकार करूँगी। अपने घर में तो हम सुबह शाम काम करते हैं, लेकिन कोई उसका मुझे कुछ नहीं देता। यूं ही करते रहो, सम्मान तक देने में कतराते हैं लोग। तू मैं करते हैं। तुमने कुछ नहीं किया पूरे दिन में, लेकिन बाबा के घर में हम केवल झाड़ू लगा दे रहे हैं, तो बाबा हमें उस झाड़ू लगाने के एवज में जो बहुत सोना चांदी दान करते हैं, उनके बराबर हमारी गिनती करते हैं। कहते हैं बच्चे, किसी के पास लाख है दान किया, कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारे पास एक पैसे नहीं थे और तुमने कहीं से 5 रुपये ले आए और 1 रुपया मुझे दान में दे दिया, तो तुम्हारे लाख रुपए के बराबर मैं करके रिटर्न में दूंगा। ऐसा रहम दिल
ऐसा फ्राक दिल और ऐसा प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय एक बाप के। वह बाप हमारा सब कुछ है। मैं अपने सारे रिश्ते उस सर्वशक्तिमान से जोड़कर निभाना चाहती हूँ और निभा रही हूँ, आगे भी निभाती रहूँगी। मेरी यही एक भगवान से, अपने मीठे बाबा से विनम्र निवेदन है, विनती है मेरी बाबा, भक्ति मार्ग में भी हम आपके साथ रहें। कभी आप हमें आपसे दूर नहीं करना। इतनी खुशी मुझे यहाँ पर मिल रही है। सोचो, इस खुशी के अलावा और कौन सी चीज़ हो सकती है जो हमें खुश रख सकती है। इस कलयुग में सारे साधन हैं, मगर साधना बगैर कोई संतुष्ट नहीं है। कहते हैं, एक के साधे सब सधे, सबके सधे न सधाए। अपने मन बुद्धि को अपने कंट्रोल पावर में रखो और लगन लगा लो, दृढ़ संकल्प कर लो, मुझे बाबा के ही साथ रहना है, बाबा के ही श्रीमत का पालन करना है। कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। कितने खजाने और कितने सुविधाएं हैं, फिर भी दुख नहीं दूर हो रहा। कोई न कोई दुख हर व्यक्ति को लगा पड़ा है। इस कलयुग की दुनिया में हमारे मीठे प्यारे बाबा स्वयं पधारे हैं। कहीं बहुत गंदगी हो या कहीं बहुत नेगेटिव गलत विचार वाले मनुष्य हों, तो एक मनुष्य जो पढ़ा लिखा है, ऊंची कमाई है, ऊंचा पद है, तो वह क्या गंदगी में जाएगा? या कोई भक्ति में भगवान की तरफ मुड़ गया है तो क्या वह गलत वातावरण में, गलत संगत में जाएगा? कभी नहीं जाएगा। इसी प्रकार से हर रूप में भगवान हमें स्वीकार कर रहे हैं, बच्चे तुम मेरे से सारे संबंध निभाओ और मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा कि कैसा होता है एक भक्त और भगवान का सच्चा प्यार। या यूँ कहें कि एक अपने पिता के श्रीमत पर चलने वाला बच्चा और पिता का संबंध, संपर्क, प्यार कैसा होता है। बहुत कोमल, बहुत खुशबूदार,
एक फूल की तरह वह जीवन पिता का भी और पुत्र का भी व्यतीत होता है। क्यों? उनके विचार दोनों के मिलकर एक होते हैं। दोनों के विचार एक होते हैं, जबकि कर्म अलग अलग हैं। बाबा कभी देह धारण नहीं करते, बल्कि वह परम ज्योति किसी एक देहधारी के तन में अवतरित होकर उसके मुखार बिंद से ज्ञान उच्चारण करते हैं, और हम बच्चे सभी जीव आत्माएं यह चोला धारण कर इस सृष्टि पर पार्ट बजाते हैं 5000 वर्ष तक। समयानुसार बाबा फिर हमारे पास आ जाते हैं। यह वही समय आ गया है जो हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा आए हैं। अब सोचो, तुम्हें कौन सा धन चाहिए? चाहिए कि लगन कभी समाप्त होने वाली नहीं, कभी अपने आप को संतुष्ट महसूस करने वाले नहीं इस सृष्टि पर हैं। अब और क्या चाहिए? तो मेरा दृढ़ संकल्प है हम अपने मीठे बाबा के साथ सदा रहें, भक्ति में भी और ज्ञान में भी और अपने परम धाम में भी। आखिर तो सतयुग में बाबा नहीं मिलेंगे, सब सुख सुविधाएं रहेंगी, लेकिन बाबा नहीं मिलेंगे। यह ख्याल भी नहीं रहेगा कि इतना सुंदर कंचन काया और इतना सुंदर दुनिया बनाने वाला हमारा एक बाबा है। आज हम उस बाबा के बदौलत ऐसा पेवर कंचन काया पाए हैं, ऐसा सुख सुविधाएं पाए हैं। क्या और कोई दे सकता है? इसके बदले में बाबा क्या मांगते हैं? बच्चे, तुम्हारे अंदर जो भी कीचड़े हैं वह मुझे दे दो। रोज रोज बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने 5 विकार मुझे दान में दे दो और मुझे याद करते रहो। जब दृढ़ संकल्प किया तो दृढ़ निश्चय से तुम्हें इन विकारों पर विजय पानी है। कुछ भी हो जाए, जान जाए पर वचन न जाए। किससे वादा किया है? उस सर्वशक्तिमान से। थोड़ा विचार करते रहना कि इतना सुख, इतनी संपत्ति कोई देने वाला नहीं है। इस ज्ञान में जो बच्चा चल पाया है, और बाबा के हर श्रीमत का पालन कर रहा है, उसके जैसा खुशनसीब कोई नहीं। वह बच्चा बहुत अमूल्य है। उसके साथ भगवान है, उसकी लव भगवान में है। उठते बैठते चलते फिरते खाते हर समय वो अपने पिता की याद में रहता है।
तो भला इस दुनिया के सुख क्या हैं? क्षण भंगुर हैं। विचार करें और मनन करें। बाबा की याद में रहने की प्रतिज्ञा करें। हो सके तो स्थूल धन दान करें। अगर नहीं है तो ज्ञान धन दान करो। वह भी धारण नहीं कर पाते हो, सेंटर पर जाकर कुछ सेवा ले लो। कुछ नहीं कर पाते हो तो मेरा बाबा मैं बाबा का मन मना भाव, मन ही मन याद करते रहो। सभी का बेड़ा पार हो जाएगा। आशा करती हूँ मेरी बात समझ में आएगी जो अभी तक नहीं समझे हैं, और ज़रूर अपना जन्मसिद्ध अधिकार अपने पिता से ले लेंगे। आशा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।